एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्य की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की ओर रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी ही भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी अपने घर जाने की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन का आने का समय है। इसके बाद विजय और कुछ ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती गई तो बादलों ने आसमान को काली चादर से ढक दिया, जिसमें चांद की किरणें समाप्त हो गई। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। इसी दौरान पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात का समय है, अब बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती है तो सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 500 रुपये ही है। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय ने युवती को उसके गंतव्य पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और विजय से कहा कि मैं आपके बाकी के 500 रुपये लेके आती हूं। विजय करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, किंतु वो युवती विजय को पैसे देने के लिए नहीं आई। अब विजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर पे जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर पर चला गया। घर का दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। विजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहां ऑटो में आई थी, उन्हें मुझे 500 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहां तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहां नहीं रह रही है। विजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहां रहती है? मैंने शायद आपकी बेटी को यहां तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विजय की नजर सामने वाली दीवार पर गई। वहां उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोला, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूं। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूं। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा
जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट पे 500 रुपए रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्रों का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता। प्रिय साथियों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूले। इससे हमें आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। गुड लक। जय हिंद।